हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अपनी स्टेज, अपने रिलेशनशिप की फेस को आपने ख़ुद एवेलुएट करना है, ख़ुद समझना है, और उसी की बेसिस पर आपने चेक करना है कि ये चीज़ें कैसे प्रोसीड होंगी। ठीक है जनाब, देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, तो फिर उसके एक्सटेंशन में ये क्वेश्चन को रीड करना आसान हो जाएगा। What will be their next action for you? What will be their next action for you? Emperor, Aries, the Wheel of Fortune, the Tower, सारे major arcanas, and 10 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Well, पता नहीं क्यों भाई, शायद मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, मेजॉरिटी आई थिंक 80% वो मैरिड ही हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी ऐसा लग रहा है कि इनकी किसी बहुत सख्त सी ज़िद की वजह से, इनके स्टबन एटीट्यूड की वजह से, जिसको इन्होंने प्रायोरिटी अपने बिजनेस, करियर और फॉर्च्यून पे दी हुई है, ट्रैवल पे दी हुई है, उसने कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान कोई दरार डाली है। और अभी रिसेंटली आपको ये अंदाज़ा हुआ है कि ये रिश्ता जो है ना वो ज़रा सा हिला हुआ है। दो साइंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सिंगल पेरेंट है, या फिर ये शादीशुदा हैं, या फिर उन्होंने कहीं और कोई बम फोड़ा आप पर कि ये ऑलरेडी मैरिड थे या हैं, या फिर ये कहीं और शादी कर रहे हैं। मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है। किस तरह से यहाँ पर एक अकेला बहुत ही ज़िद्दी स्टबन सा पर्सन जो है वो बड़ा अथॉरिटेटिव, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही गुस्से वाला डोमिनेंट पर्सन बैठा हुआ है, और सामने उसके अकेले तनहा दो बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। कुड बी योर फादर, कुड बी ही हिमसेल्फ अ फादर, एंड देन बिल्कुल एंड में वो अपने कपल के साथ आपके ऊपर बम फोड़ने के बाद कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ अपने स्पाउस के साथ एंजॉय कर रहा है, या अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन कोई शॉकिंग मोमेंट आपके दरमियान ज़रूर हुआ है जिसने इस बात का एक रियलिटी चेक दिया है कि ये रिश्ता तो कभी था ही नहीं। इस इंसान को तो सिर्फ अपनी गुड लक चार्म की, इस इंसान को तो सिर्फ अपने फेम की, अपने अपने फॉर्च्यून की, अपनी लक की, अपने पैसे की, अपनी ट्रैवलिंग की, अपनी अपनी ज़िद की, वो ज़िद जो कि सिर्फ इसको फुलफ़िल करे उसकी पड़ी हुई थी। तो आप दोनों के दरमियान सिचुएशन थोड़ी सी अभी ऐसी लग रही है कि आप लोग अभी एक पेज पर नहीं हैं। विद दिस टावर मोमेंट आप दोनों के सामने कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें आपको ये लगा होगा कि ये ख़बर तो बिल्कुल बम की तरह गिरी है मेरे ऊपर, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। या तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि शादी किसी और से कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट होते हुए, एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी होते हुए इन्होंने शायद आपको ये चांस और लारा दिया था। इन्होंने वो शायद सिर्फ टाइम पास के लिए गुजारा, इनका वक्त कट गया, ट्रैवल पे रहे, आपके साथ कंपनी का टाइम मिल गया, आगे बढ़ गए, और इन दी एंड आपको ये कहा होगा कि मैं अभी अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे पास अभी कोई और नहीं है, मैं पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ। फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने आपको ये बताया कि जनाब ये हो गया। अब ये पूरी सिचुएशन पहले ही हो गई है, यानी कि रीडिंग में पहले ही आ गया। तो ये देखना कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अभी तो मैंने सिर्फ सिचुएशन रीड की है, हो सकता है आगे बाद जाके सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट भी हो, बिकॉज अब मैं इन दो सिनेरियोज़ को आपके सामने अगर डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करूँ या प्रेजेंट करूँ, तो एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी ही नहीं है, बिकॉज इसको ये लगता है कि अगर ये एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है, या अगर एक ये बहुत ही मेच्योर एज्ड पर्सन भी है, तो अगर इसने इस वक्त इस एज में जाकर किसी के साथ कोई कमिटमेंट की, तो ये कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकेगा, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ द ईयर, ये पर्सन मुस्तकिल ट्रैवलिंग में होता है।
इस बात से कमिटमेंट ना देने की वजह से आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया जिसने एक रिश्ते की बेस को हिला दिया कि ये कच्ची जगह पर था ये रिश्ता. एंड देन एट द सेम टाइम विद द 10 of Cups इट्स सो क्लियर कि ये अपनी फैमिली के साथ या तो कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या अगर इसने फैमिली के लिए किसी का सोचा हुआ है तो वो शायद एटलीस्ट आप नहीं हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी एट द मोमेंट कि ये किसी को कमिटमेंट दे, ख़ास तौर पे शादी वाली कमिटमेंट. ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. एनर्जी मैंने रीड कर ली. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. 7 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. टेम्परेंस, सजिटेरियस. यहाँ पे भी सिचुएशन नज़र आ रही है. 5 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. सीधी सीधी सी बातें मैं आपको बताऊं, इस इंसान ने आपको अप्रोच ऐसे किया कि जैसे इसको अपनी ज़िंदगी में एक स्पार्क चाहिए था, एक फ्रेश बिगनिंग चाहिए थी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स. बड़ा यूथ फीलिंग आई है, लेकिन डे 1 से इस इंसान ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं, बहुत सारी. विद द 7 of Swords इसने कोई 2-3 नज़ारे आपको कराए हैं, बल्कि 1-2 कहूँ तो गलत नहीं होगा, सिर्फ 1-2 नज़ारे इसने आपको कराए हुए हैं. उसके बाद की सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, सारी बातें जो है ना वो छुपी हुई हैं. इसने आपको कुछ इस तरह से ऑफ़र किया कि ऑफ़र करने के बाद वो प्रपोज़ल हो, कमिटमेंट हो, दोस्ती हो, जिस भी नौइयत का इसने आपको जो कुछ भी ऑफ़र किया उसमें 2 मायने निकलते थे. एक तो ये कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एटलीस्ट मुझको मत कुरेदना कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, और ये एक मुझे बहुत टेम्परेरी फेज़ नज़र आ रहा है कि ये कोई लॉन्ग लास्टिंग या कोई ऐसा नहीं था. अगर आप पास्ट के दिनों को रिकॉल करें तो आपको अब एहसास हो रहा होगा कि यार डे 1 से चीज़ें कुछ फिशी ही थी, मैं ही कुछ ज़्यादा इसके अंदर जो है ना इंटेंसिटी लाने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था. अभी देखा जाए तो इन्होंने कुछ सूरत हाल ऐसी बना दी है कि एक तो ये इतने सीक्रेटिव और इतने मिस्टीरियस हैं कि आप इनके बारे में कुछ भी डिटेल में जाने की कोशिश करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि तुम इस पर फोकस करो, मैंने तुम्हें ऑफ़र क्या किया है. तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है तो दोस्ती करो, तुम्हें मुझसे साथ अफेयर में रहना है तो अफेयर में रहो, मैं तुम्हारे पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने को तैयार नहीं हूँ. जो होगा म्यूचुअल कंसेंसस के साथ होगा. आप थोड़े से ओवरवेल्म नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार इन्वॉल्वमेंट के बाद चीज़ें जो है ना बिल्कुल रुक सी गई हैं. मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, और ज़रा सा मैं कुछ इस बात के बारे में बोलना शुरू करूँ तो आगे से लड़ाई शुरू हो जाती है. मेरे ही सामने ये इंसान मेरी ही बातों के ऊपर, अपनी ही कही हुई बातों के ऊपर ये कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में आ जाता है और मेरे साथ कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है, मेरे साथ तजाद में आ जाता है, मुझसे झगड़ा करने लगता है. वहाँ पे भी आप देखें एक टावर मेंटेन था, लोग उस पर से गिर रहे थे, और यहाँ पे भी इन 5 of Swords में जो लटक गया सो लटक गया. अगर आप लटके रहें तो ठीक है, वरना जिनको गिरना है वो फिर छोड़ के चले जाएं. तो 5 of Swords से बहुत ज़्यादा जैसे बहस करने वाला इंसान और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन में लाने वाला इंसान, बात ही नहीं मानना. कॉन्फ्लिक्ट तो ही चले अलग बात होती है, आपका नज़रिया मेरा नज़रिया आपका नज़रिया आपका है, मेरा नज़रिया मेरा है, और फिर उसके बाद एक रेजोल्यूशन आ ही जाता है विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट पे हो जाते हैं कि बस इसको तो रिजॉल्व ही नहीं होना है, ये तो बदल ही नहीं सकती, आप लाख मुझे कायल कर ले मैं तो बदल ही नहीं सकता. रीडिंग एक्चुअली आपकी स्टार्ट ही एम्परर से हो रही है, तो इसका मतलब जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये इंसान काफ़ी स्टबन है. खातून हो या मर्द, आपने अपने हिसाब से लेना है इसको. ये पर्सन ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू करता है. जेब में पैसा है तो सब सही है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली इसकी मेंटालिटी है. इमोशंस में ये पर्सन ज़रा कम नज़र आ रहा है. इवन अगर इसको किसी के साथ कमिटमेंट में भी आना है तो वो चॉइस भी इसकी अपनी होगी. ऑलरेडी कमिटेड है या कमिटमेंट में आना चाहता है, ऑलरेडी मैरिड है या शादी करना चाहता है. ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे इसका स्टेटस सिंगल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, और अगर सिंगल है भी तो पास में मल्टीपल लोगों को एक्सपीरियंस ये कर चुका है. हर थोड़े दिनों बाद इसको एक नया पैशन सूझता है. विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई भी नया पर्सन मिला, कोई नई ब्यूटी मिली, कोई नया अच्छा लुक का पर्सन मिला, उसके साथ इसको अपने टर्म्स बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती. बट विद द 7 of Swords ये पर्सन अपने आप को कम्प्लीटली रिवील नहीं करता. अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स ये हिडन करता है, सीक्रेट रखता है. इतना ज़रूर ऑफ़र करता है कि सामने वाला उसकी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस में आकर इसके साथ अलाइन हो जाए, और फिर चीज़ों को ये
पेंडिंग में डाल देता है। सजिटेरियस एनर्जी है, डिले है, पेशेंस का टेस्ट है, बैलेंस मेंटेन करना है जज्बात में, प्रैक्टिकलिटी में। और अगर आप जब कभी भी अपने राइट के लिए या इससे डिमांड करते हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट, तो ये आपसे फाइट करना शुरू हो जाता है। तो व्हाट आपके पर्सन का व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी पूरे तरीके से अपने इस इंसान को पहचान ही नहीं सके हैं। अभी तक तो आप इसको जान ही नहीं सके कि किस किस्म का इंसान है, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या मेंटालिटी है और इसका क्या नज़रिया है। अभी तो वहाँ तक मामला पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डे वन से इस इंसान ने आपको बहुत ही सरसरी पर रखा है, इतना मुश्किल से इसने आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन दी है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये इंसान बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्ट होने के चक्कर में ये इस तरीके से आपके सामने कोई प्रपोज़ल प्रेजेंट कर रहा है कि 98% ये इंसान सेफ़ रहे और सिर्फ 2% पर आप क्लेम कर सकें कि हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन ये भी तो देखो कि मैंने ये बात यूँ कही थी। इस तरह की बात है। 7 ऑफ सोर्ड से ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है, ये क्या चीज़ है जो ये हाइड कर रहा है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। कार्मा, कार्मिक सिचुएशन है, मुकाफात अमल वाला मामला है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। इस इंसान को स्ट्रॉन्गली अगर मैं कहूँ तो इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये सिंपैथी और इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि है ही इतना स्टबन पर्सन, इतना हार्ड स्ट्रक्चर्ड माइंड, और सॉफ्ट स्किल्स इस पर्सन का फोर्टे नहीं है। तो जब कभी भी ये देखता है कि मुझ में कोई इन्वॉल्व होने लगेगा, इसको पैनिक होने लगता है, इसको अपना पास्ट हिट करता है, इसको लगता है कि मैं रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए केपेबल नहीं हूँ। और ये बात ये कन्फेस नहीं करता, ये अपनी हरकतों से अगले को इरिटेट करके छुड़वा लेता होगा अपने आप को, लेकिन इसके अंदर ये तप्पड़ नहीं है बोलने का कि मैं रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकता। कारमा है तो दैट मीन्स के पास्ट में जिसके साथ भी इसके रिलेशनशिप और टर्म्स रहे उसमें इसने कुछ ना कुछ ऐसा तो कोई भंड किया है जिसकी वजह से इसको नए आने वाले इंसान के पास करीब होना, उसका कुर्ब हासिल करना या उसका अपनी तरफ कुर्ब में देखना, ऑब्ज़र्व करना, इसको इनसिक्योर करता है, खौफज़दा कर देता है। और ये बात ये उसके सामने कन्फेस नहीं करता। तो ये क्या छुपा रहा है, इस इंसान को रिलेशनशिप हैंडल करने के इश्यूज़ हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये किस चीज़ की ऑफ़र है जो इसने आपको भी दी है। चक्कर चलाया है इसने सिर्फ आपके साथ। ये आपको ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत चार्मिंग, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके अंदर अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी को देखता है कि आप इसके बिज़नेस के लिए, इसके करियर के लिए, इसके फाइनेंसिस के लिए, इसकी जॉब के लिए, इसके फ्यूचर इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप एक अच्छा सोर्स हैं। लोगों के सामने ये नाम भी हो जाएगा कि ये इनके साथ भी हैं। और ये आपको अगर आप इसकी किसी बात पे शुरू के दिनों में कायल नहीं हो रहे थे तो इसने आपको एक कार्ड प्ले किया होगा, वो कार्ड आप समझ सकते हैं वो क्या होगा, और आप इसके उसमें आ गए। ठीक है, हो सकता है आप अपने किसी टेस्ट वगैरह के लिए, किसी गायनी इशू के लिए आप हॉस्पिटल गए हों, वहाँ आपकी इससे मुलाकात हुई हो, आपका ट्रीटमेंट करते करते इस इंसान ने जो है वो आपके साथ दोस्ती डेवलप कर ली हो। ये एक मुझे सिनेरियो नज़र आया बिकॉज यहाँ फर्टिलिटी में प्रेगनेंसी का जो टमी जो है ना वो नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ एम्प्रेस कार्ड हमेशा एक लुक्स पर, एक चार्म पर, एक अपीरियंस पर अट्रैक्ट होने का कार्ड होता है। तो इसने आपको ऑफ़र ही, आपको देखते ही ये बंदा या बंदी फ्लैट हो गए होंगे और इसको लगा होगा कि पोटेंशियल फ्यूचर की बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ़र दे दो फ़ौरन। ठीक है, विद दिस टेम्परेंस एनर्जी सजिटेरियस, क्या चीज़ है जो पेशेंस डिमांड कर रही है, जो डिले डिमांड कर रही है, जो हेल्थ की हीलिंग डिमांड कर रही है, जो बैलेंस डिमांड कर रही है। व्हाट इज़ दैट? द हर्मिट, डिसीजन मेकिंग। अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ चुका है जिस भी नौयत से, और अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि मुझे इसमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या क्लोजर दो, तो अभी ये नहीं होगा। टेम्परेंस इटसेल्फ एक डिलेड न्यूज़ का कार्ड है, यानी कि उसमें वैसे ही कुछ ना कुछ पेंडिंग में रहेगा और उसको क्लैरिफाई हर्मिट कर रहा है। तो अगर इस इंसान को, अगर आपने एक दो मुलाकातों में असेस करके, जज करके अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर समझ लिया है, तो इट्स अ हाई टाइम कि इस वक्त आपको मौका मिल रहा है कि आप इसके पास्ट को डीप इंट्रोस्पेक्ट करें।
आप इसके इस डिले करने को डीप इंट्रोस्पेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि ये आपको कुछ ना कुछ क्लोजर दे और आपके लिए कोई एक्शन ले, तो आप इसकी इंटेंशंस और आपकी इसकी डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। विद द हर्मिट कार्ड ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसने आपको अफेयर में डाला हुआ है और अब आपके दरमियान कोई डिलेड है, तो इट्स अ बिग साइन कि आप इसकी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लेवल पर निकालें कि असल में ये इंसान है क्या, ये आपकी लाइफ में क्यों आया है। अगर तो ये अपने ही मफाद के लिए आया है तो फिर ना ये आज आपके साथ है ना ये कल आपके साथ होगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, किस बात के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किस बात के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये कार्ड इस आंसर को भी एस ऑफ वॉन्ड्स। आप इस इंसान को बार बार इस बात के बारे में याद दिला रहे होंगे कि मैंने तो तुम्हें दावत नहीं दी थी, तुम मेरी लाइफ में ख़ुद आए हो या आई हो। अब तुमको अगर मैं वो मोमेंट और वो टाइम याद दिलाऊं तो तुमको उसमें अब साइलेंस चाहिए। आप इस बात पर बार बार बहस करते होंगे, ये इंसान आपको बार बार रुलवा देता होगा इस बात के ऊपर, तो कोई बात नहीं ना, हो जाता है, छोड़ दो फिर मुझे। यानी वो चीज़ जो इंसान बहुत सोच समझ के बोले, ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि ये भड़क से आपके मुंह पे कह देते होंगे कि तुम्हें ख़त्म कर दो ये मामला, क्या ज़रूरी है कि इसको लेकर चले, मैंने कौन सा तुमको दावत दी है। तो आई एम नॉट फाइंडिंग कि ये जो इसके साथ भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड और बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान है, ख़ातून हो या मर्द। इसके लिए रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस इसने अपनी ज़िंदगी को आपके सामने ओपन तरीके से रिवील नहीं किया। आपको टेम्परेरी, इससे पहले कि कोई और आपको ऑफ़र करता है, इसने इमीडिएटली आपको ऑफ़र करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और अब आपको पेंडिंग में डाल दिया। देखिए ये दो कार्ड्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारमा के और मून कार्ड, बिकॉज़ ये इंसान की साइकोलॉजिकल, यहाँ पर मुझे इस इंसान की साइकोलॉजिकल हैबिट्स और पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो आप जिस इंसान के साथ आजकल डील कर रहे हैं, जो आपको मोहब्बत के लारे लप्पे में रखा हुआ है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पास्ट की निकालें एंड देन थिंक अबाउट इट कि इसका नेक्स्ट एक्शन मेरे लिए क्या होगा। एंड ऐसे इंसान बने कि आप किसी के नेक्स्ट एक्शन का वेट ना करें, आपके पास डिसीजन मेकिंग की इतनी कमांड हो कि आप खुद से अपनी ज़िंदगी का स्टेयरिंग चला रहे हों कि कोई और मेरे लिए क्या एक्शन लेगा। मैं अपनी लाइफ में किसी को आने की अगर इजाज़त दूं तो मेरे पास वो टिकट होना चाहिए जिससे इंसान एंट्री ले और जिससे इंसान एग्ज़िट ले। इतना स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करें। आप डोर मैट ट्रीटमेंट अपना आपको करवाएंगे तो ये तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है। अगर आपके दिमाग में इतनी ताकत है कि आप इतने ढीठ और इतने अड़ियल किस्म के इंसान के साथ आपका मत्था भिड़ गया है, तो फिर तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कुजा इसके कि सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, तो मैं तो आपको अभी एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप फ़ौरन किसी शादी में या किसी ऐसी चीज़ में पड़ जाएं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ये बंदा आपको लटकाने वाला है फुल फ्लेज। आपने ज़्यादा रेजिस्ट किया तो वो बोलेगा ख़त्म करो इस मामले को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कह भी दिया है, बट आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी बीच में कि आप अब इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप बैकवर्ड हों या बैकआउट करें। तो ये आपके अपने ऊपर है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है और आपको निकलने के लिए सलूशन नहीं मिल रहा, तो आप उससे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड टेक वेरी बेस्ट केयर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।